ड्रामा कर्ज़े जान की नेक्स्ट स्टोरी आपको हैरान कर देगी। उसकी रीजन ये है कि लेटेस्ट एपिसोड बड़े ही मजे की थी। स्पेशली वो वाला सीन जब नशवा से उसकी दोस्त मिलने आती है और उसको अमार का बताती है कि माहिन के साथ जो कुछ भी हुआ है वो अमार ने किया है। लेकिन वहाँ पर एक पॉइंट है जो मुझे नजर आया कि बख्तियार तो काफी ऊपर खड़ा होता है और नीचे सना अपनी दोस्त को बड़े आराम से ये बता रही होती है ताकि कोई तीसरा बंदा ये हमारी बातें ना सुन ले। लेकिन उसके बावजूद भी बख्तियार के इतने कान जो है वो लंबे हैं जनाब कि वो सारी बात 1 by 1 सुन लेता है। खैर चूंकि ये ड्रामा है तो यहाँ पर सब कुछ मुमकिन है। उसके बाद आपको दिखाया जाता है बहुत ही मजे का सीन जब बख्तियार अपने बेटे के कमरे के अंदर एंट्री मारता है और आते ही थप्पड़ों की बारिश करता है। बड़ा मजे का सीन था और एक वक्त में मुझे ये लगा उसकी एक्टिंग देखकर कि जैसे ये साउथ मूवी का एक बहुत बड़ा विलन हो और यकीन जाने कि ये बंदा तारीफ के काबिल है। जब वो अपने बेटे से पूछताछ कर रहा था तो उसके जो एक्सप्रेशन थे बड़े मजे के थे। और मैं एक चीज और भी मानता हूँ कि जो उसका बेटा अमार है वो सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। बाय द वे जो बख्तियार की एक्टिंग है इस ड्रामे के अंदर फिलहाल तक बड़े ही कमाल की है। खैर उसने अपने बेटे से जो कुछ पूछना था वो उसने पूछ लिया। लेकिन उसके बाद एक और हमें बड़ा मजे का सीन दिखाया जाता है कि बरसी हो रही होती है और बरसी पे उनकी बड़ी अम्मा हकूकुल इबाद के लेक्चर दे रही होती है और उसी वक्त वहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है और वो कहती है बख्तियार साहब से कि आपके बेटे ने फलां लड़की के साथ ज्यादती की है और उसको जान से मारने की भी कोशिश की है तो हम उसको अरेस्ट करने आए हैं। तो जिस तरह से आपको दिखाया जाता है कि सबके सामने वो पूरे घर की तलाशी लेते हैं। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि उसने रात को ही अपने बेटे को भगा दिया था। यहाँ पर स्टोरी अब मजीद इंटरेस्टेड होती जा रही है। उसकी रीजन ये है कि बख्तियार के पास पैसा भी है, पावर भी है और वो राब्ता कर भी रहा है सबसे कि मेरे बेटे को किसी तरह से आप छोड़ दो। पैसे देगा और लोगों को खरीदने की कोशिश करेगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसके बेटे को अरेस्ट नहीं किया जाएगा और अगर हुआ भी तो बहुत कम वक्त के लिए। उसकी रीजन ये है कि जिस लड़की के साथ इसने सब कुछ किया था, ये ज्यादती जो वाला मामला ये सारा कुछ हुआ है, बख्तियार उस लड़की की फैमिली को ढेर सारा पैसा देगा और ऊपर से ब्लैकमेल भी करेगा, डराया धमकाएगा भी। तो उनके पास सुलह के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा और वो मान जाएंगे उनकी बात को। लेकिन हो सकता है किसी हद तक माहीन अपनी बात से पीछे ना हटे और ये भी हो सकता है कि आगे जाके ये वाला केस हैंडल करे नशवा और नशवा उसका साथ दे और कहे कि तुमने गिव अप नहीं करना, तुमने लड़ना है और उसको तुमने सजा दिलवानी है। तो यहाँ पर ड्रामा और ज्यादा आपको मजा देगा, एक सस्पेंस क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद एक और चैप्टर भी है जो भाई साहब खुलने वाला है, वो है चैप्टर आसिम का। आसिम वो है जो बुरहान के साथ बात करता है और बुरहान उसको अपना बाप मानता है या उसका सगा बाप है। लेकिन वो आसिम बिस्मा के साथ मोहब्बत करता था लेकिन उन दोनों की शादी नहीं हो पाई किसी फैमिली इश्यूज की वजह से। और आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आसिम वापस आ रहा है और बुरहान भी वापस आ जाएगा। तो वहाँ पर ये सारे जो रिश्ते हैं वो ओपन हो जाएंगे कि बुरहान और नशवा आपस में क्या लगते हैं, आसिम और बिस्मा का आपस में क्या ताल्लुक है। तो जिस तरह से आपको अभी ये स्टोरी बड़ी सादा नजर आ रही है ऐसी है नहीं, इसमें बहुत सारे चक्कर हैं भाई, बहुत सारे नए चेहरे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरी स्टोरी एक सस्पेंस से भरी हुई है। लेकिन एक खामी जो मुझे इस ड्रामे के अंदर नजर आ रही है कि हमें थोड़ा भाई कोर्ट कचहरी की जो हियरिंग होती है जज के सामने वो तो हमें थोड़ा दिखाए ना। अब ये तो नहीं ना हो सकता कि आप एक ड्रामा जो है पूरा लिख रहे हो एक वकीलों के ऊपर जिसमें नशवा भी वकील बन रही है और साथ जनाब बुरहान भी जो मेन कैरेक्टर है वो भी इतना बड़ा वकील है। तो हमें सिर्फ ऑफिस तक महदूद ना रखो, हमें दिखाओ भी जाकर के वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं जज के सामने, हियरिंग कैसे होती है, बहस और मुबासा कैसे हो रहा है। जैसा कि नशवा बता भी रही थी कि बुरहान आज तक वो केस हारा नहीं है। तो भाई एक आध की हियरिंग हमें दिखाओ भी सही। लेकिन ये एक फॉल्ट है हमारे पाकिस्तानी ड्रामों का कि वो इस तरह के सीन जो कि कोर्ट्स में होते हैं वो सही तरह से परफॉर्म नहीं करते, हमें सही तरह से नहीं दिखाया जाता। हो सकता है कि आने वाली स्टोरी के अंदर या लास्ट कुछ एपिसोड में हमें बाकायदा तौर पर जो बड़े केसेस होंगे जो कि बुरहान और साथ नशवा उनको परफॉर्म करेंगे और हैंडल करेंगे सारा कुछ, तो उनकी हियरिंग हो सकता है कि हमें दिखाएं। ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि ये ड्रामा हमें देखना चाहिए। इसके अंदर बहुत सारे जो हमारे घरेलू मसाइल चल रहे होते हैं, स्पेशली बेवा औरतों को लेके उनकी हकूक को कैसे हड़पा जाता है। जैसे बख्तियार जो है वो सारा कुछ कर रहा है, यतीमों का माल किस तरह खाया जाता है और फिर उनको सजा कैसे होती है, उसमें इंसाफ किस तरह से मिलता है, ये सारी चीजें बड़ी हाईलाइट की गई हैं। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।